इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस दौरान इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और फिरान शहर समेत करीब 30 जगहों पर भयंकर बमबारी की है। इस हमले में ईरान के आर्मी चीफ की मौत हुई है। वहीं ईरान के 4 टॉप अधिकारियों की मौत की भी पुष्टि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने की है, जिसमें 3 परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने ईरान की सेंट्रल न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी कई बार हमला किया है। खबरों के मुताबिक ईरान अब इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। वहीं इजराइल ने हमलों को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है और कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री मकसद के लिए है, इसलिए इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं। इजराइल के हमले में ईरान का कितना नुकसान हुआ? लोगों के मकान, गाड़ियां टूटी हैं, विस्फोट हो रहे हैं, अफरा तफरी मची है। ईरान के आसमान में इजराइल की बारूदी बारिश। इजराइल के एयर स्ट्राइक से मची अफरा तफरी। ईरान पर इजराइल ने की मौत की बारिश। तेहरान के आसमान में उठी इस चिंगारी से खामनेई दहशत में आ गए, क्योंकि देखते देखते पल भर में इजरायली मिसाइलों के प्रहार से पूरा ईरान बेदम हो गया। ना उसके एयर डिफेंस सिस्टम काम आए, ना ही उसका कोई रेडार काम कर पाया। इजराइल ने ईरानी एयर डिफेंस को भेदते हुए अपने फाइटर प्लेन तेहरान के आसमान में उतार दिए और ऐसा कहर बरपाया कि खामनेई की 7 पुश्तें याद रखेंगी। पल भर की बारूदी बारिश में तेहरान के कई मकान खंडर बन गए। इजराइल ने ईरान को ऐसी चोट दी जिसके जख्म आने वाले कई दिनों तक हरे रहेंगे। इजराइल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान और फिरान शहर समेत करीब 30 जगहों पर करीब 300 भयंकर स्ट्राइक किए हैं। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से शुरू हुए इस हमले में ईरान को अब तक की सबसे बड़ी चोट मिली है। उसके टॉप सैन्य कमांडर मारे गए, ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए और इस हमले की जो तस्वीरें आई वो हैरान कर देने वाली थी। इजराइल की बमबारी से तेहरान में कई मकान खंडर बन गए। कई मकानों से तो काफी देर धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। ईरान में मौत की बमबारी में न सिर्फ मकान बल्कि सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां भी तबाह हो गई। सामने आई तस्वीरों के मुताबिक इजरायली हमलों में राजधानी तेहरान के आवासीय इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में कई आम नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तेहरान में जो कुछ हुआ उसने पूरे पश्चिमी एशिया को हिलाकर रख दिया। इन तस्वीरों को देखते ही इजराइल हमले के बाद एक इमारत में भीषण आग लग गई। वीडियो में दिखता है कि नीचे इमरजेंसी गाड़ियां खड़ी हैं और ऊपर मंजिलों में आग भड़की हुई है। इजराइल के हमले की एक और तस्वीर देखिए। इजराइल के हमले में तेहरान की एक रिहायशी इमारत तबाह हो गई। कई गाड़ियां जलकर राख हो गई और चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखा। इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैटिस ने कहा कि ये ईरान की तरफ से किसी संभावित खतरे को रोकने के लिए पहले से ही उठाया गया कदम है। यही नहीं, इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि ईरान के कुछ मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया गया है। उधर अमेरिका ने इस हमले में किसी भी तरह की हिस्सेदारी से इनकार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि यह इजराइल की एक तरफा कार्रवाई है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान जवाबी कार्रवाई न करे और अमेरिकी सैनिकों को निशाना न बनाए। उधर खबर है कि इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बमबारी शुरू कर दी है। ईरान के शहर तबरीज में जोरदार धमाकों से दहशत फैल गई। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाके एयरपोर्ट के पास सुने गए। बताया जा रहा है कि ईस्ट अजरबैजान प्रांत में कुल 10 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में अपने सीक्रेट ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि ड्रोन अटैक के जरिए ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया गया। अब पूरे इलाके में तनाव चरम पर है। ईरान में हुए हमलों के पीछे इजराइल की खुफिया तैयारी सामने आ गई है। इजरायली अधिकारियों ने इंटरनेशनल समाचार एजेंसी को बताया है कि स्ट्राइक से पहले उन्होंने ईरान में ड्रोन और हथियार चुपचाप भेज दिए थे। ये खुलासा बताता है कि कैसे मोसाद ने साल भर की जासूसी के साथ साथ हथियारों की तस्करी का भी प्लान बनाया था। इस ऑपरेशन में ईरान के 4 टॉप फौजी अफसर और 3 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने आज सुबह ईरान में हुए अपने खुफिया हमले की फुटेज जारी कर दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ड्रोन बेस से मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। एक इजरायली अधिकारी के मुताबिक मोसाद ने ईरान के अंदर ही एक गुप्त ड्रोन बेस तैयार किया था। वहीं दूसरी तरफ हथियारों से भरे वाहन पहले ही ईरान में स्मगल कर दिए गए थे।
ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया जा सके। इसके बाद मोसाद कमांडोज ने सटीक मिसाइलें दागी। ईरान में इजराइल की सेना ने ऐसी मिसाइलें बरसाई कि चारों तरफ धुआं हो गया। ईरान की राजधानी तेहरान में चारों तरफ इमारतें खंडर नजर आने लगी। इजराइल की मिसाइलों की बौछार से तेहरान और ईरान के कई शहरों में हड़कंप मच गया। इन सब के बीच इजराइल ने दावा किया है कि वो बदला लेगा और इसके लिए उसने लाल झंडा तक फहरा दिया है।